रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दीपिका एक बहुत ही अच्छी और मेहनती लड़की थी, साथ ही एक स्पोर्ट्स चैंपियन भी थी। लेकिन कुछ साल पहले एक हादसे में उसने अपना एक पैर गंवा दिया था, जिसके चलते उसे अपनी स्पोर्ट्स लाइन छोड़नी पड़ी और खेलना भी बंद करना पड़ा। साथ ही उसे चलने के लिए नकली पैरों का सहारा लेना पड़ता था, जिसकी वजह से उसकी शादी भी नहीं हो पा रही थी। ऐसे ही एक रोज वो अपने कमरे से नीचे आती है और अपनी माँ कविता और अपनी पड़ोसन विमला को आपस में बातें करते हुए सुनती है। क्या करूँ विमला बहन, जब से मेरी बेटी ने अपना पैर गंवाया है तब से हमारे घर वाले हमसे ठीक से बात तक नहीं करते। कहीं हम उनसे अपनी लड़की के लिए रिश्ता ढूंढने के लिए ना कह दें। कविता बहन, ये सिर्फ आपके घर की बात नहीं है, बल्कि हर एक घर की कहानी है। आप ही बताइए, मेरी लड़की में क्या कमी थी सिवाय सावली के? फिर भी मेरे घर वालों में से कोई भी मेरी बेटी के लिए रिश्ता नहीं बताता, कहीं उनकी इंसल्ट ना हो जाए लड़की देखकर। आपकी तो लड़की के अंदर फिर भी बहुत बड़ी कमी है। जहाँ आज के जमाने में लोग दबा हुआ रंग नहीं बर्दाश्त करते, वहाँ नकली पैरों वाली लड़की कहाँ से बर्दाश्त करेंगे? बात तो तुम सही कह रही हो, लेकिन अब जवान लड़की को पूरी जिंदगी घर में तो नहीं बिठा सकते ना। और माना मेरी लड़की के नकली पैर हैं, लेकिन घर के बाहर का कोई ऐसा काम नहीं है जो वो नहीं कर सकती। वो पूरा घर अच्छे से संभाल सकती है। मैं जानती हूँ कविता बहन, ये बताने की जरूरत नहीं है आपको, इसलिए आज सुबह सुबह मैं ही आपके घर आई हूँ। देखिए, लड़कियाँ किसी की भी हों, कभी कुंवारी नहीं बैठी रहती। भगवान ने सबके लिए जोड़ियाँ बनाई हैं, तुम परेशान मत हो। विमला और अपनी माँ कविता की सारी बातें सुनने के बाद दीपिका उनके पास आती है और हंसते हुए विमला से कहती है, क्या आंटी जी, आप लोग सुबह सुबह ही ये औरतों का परपंच लेकर बैठ गई। माना मेरे अंदर कमी है, लेकिन मुझे उससे कोई परेशानी नहीं है। जो होना था वो हो गया। बार बार उसे याद करके उस वक्त को बदला तो नहीं जा सकता ना ही परेशानी को कम किया जा सकता है। और रही बात शादी की, तो जिसके साथ मेरी किस्मत लिखी होगी उसके साथ हो जाएगी। फिर वो नहीं देखेगा कि मैं नकली पैर वाली हूँ या असली पैर वाली। बात तुम्हारी बिल्कुल ठीक है, लेकिन फिर भी हाथ पर हाथ धरे तो रिश्ता नहीं मिलेगा ना, ढूंढना तो पड़ेगा ही ना। वैसे कविता बहन, अगर तुम मान जाओ तो मेरी नजर में एक रिश्ता है, लेकिन उसके लिए तुम्हें झूठ बोलना पड़ेगा। अपनी बेटी के अच्छे के लिए तुम जो कहोगी मैं वो करूँगी। बताओ क्या करना है मुझे? कुछ ज्यादा नहीं, बस अपनी बेटी की नकली पैरों वाली बात को शादी तक छुपा कर रखना होगा लड़के वालों से। बस शादी के बाद पता भी लग जाता है तो क्या कर लेंगे वो लोग, क्योंकि लड़का बहुत अच्छा है। मुझे मंजूर है, मैं अपनी बेटी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। आप ये क्या कह रही हैं माँ? इस तरह से झूठ बोलना, किसी की लाइफ खराब करना ठीक नहीं है। मैं ना खुद ऐसा करूँगी ना आपको करने दूंगी। दीपिका इतना कहकर गुस्से में वहाँ से चली जाती है। उसके कई बार मना करने के बाद भी कविता अपनी बेटी की कोई बात नहीं सुनती है और झूठ बोलकर अपनी पड़ोसन विमला के बताए लड़के से अपनी बेटी की शादी फिक्स कर देती है। जैसे तैसे करके दीपिका शादी करके अपने ससुराल पहुंच जाती है। ऐसे ही थोड़ा समय और बीतता है। तभी एक रोज दीपिका अपने पति प्रशांत के लिए चाय लेकर कमरे में आ रही होती है। तभी अचानक उसका पैर फिसल जाता है और वो चाय की ट्रे समेत खुद भी जमीन पर गिर जाती है। तभी प्रशांत वहाँ आता है और उसको उठाते हुए कहता है, तुम ठीक तो हो ना? और तुम्हारा पैर ठीक है ना? मैं ठीक हूँ, आप चिंता मत करिए। मैं लकी हूँ जो आप मेरे लाइफ पार्टनर हैं, वरना मेरे जैसे नकली पैर वाली लड़की से शादी कौन करता। पता नहीं आपने मुझसे शादी क्यों करी। मैंने ना तुमसे शादी ना तुम्हारे अच्छे स्वभाव को देखकर करी है। उसके आगे ना ये कमी ना कोई मैटर नहीं करती है, क्योंकि ना इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है और तुम्हें ये सब काम करने की ना कोई जरूरत भी नहीं है। तुम यही आराम से बैठो और तुम्हें ना ये बात ना किसी को बताने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे लेट हो रहा है ऑफिस के लिए, मैं चलता हूँ, तुम आराम करो। प्रशांत इतना कहकर अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। ऐसे ही समय बीतता है। तभी एक रोज दीपिका घर में वाइपर से पोंछा लगा रही होती है। तभी हॉल में बैठी उसकी सास देवकी उसे कहती है, एक तो आजकल के लोगों का मुझे फैशन ही समझ नहीं आता। बताओ, अब पोछा भी वाइपर से लगाया जा रहा है। बहू, तेरी टांगों में ज्यादा दर्द हो रहा है क्या? पैरों पर बैठकर नहीं लगा सकती है क्या? वाइपर से घर के कोने कोने में पोछा थोड़ी ना लगता है, वो तो छूट ही जाता है ना। अम्मा जी को कैसे बताऊं कि मेरे पैर मुड़ नहीं सकते, क्योंकि वो नकली है, इसलिए मैं वाइपर से पोछा लगा रही हूँ। प्रशांत जी ने मुझे मना किया है, वरना मैं माँ जी को ही बता देती।
माँ जी वो मेरे पैर में दर्द हो रहा था, इसलिए मैं वाइपर से पोछा लगा रही थी। दर्द हो रहा है तो जाके प्रशांत के साथ दवा ले आओ, लेकिन पोछा पैरों पर बैठकर अच्छे से लगाओ। मुझे गंदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। देवकी इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही समय बीतता है। तभी एक रोज देवकी की पड़ोसन उसे ढूंढते हुए दीपिका के कमरे में पहुँच जाती है और देखती है कि उसने अपने नकली पैरों को निकाल कर साइड में रखा होता है, जिसे देखकर वो दंग रह जाती है और अपने मन में सोचती है, हाय राम, ये क्या है? देवकी की बहू तो नकली पैरों वाली निकली। देवकी ने ऐसे बिना पैरों वाली लड़की को अपने घर की बहू बना कैसे लिया? अच्छा हुआ, देवकी को अपनी बहू पर बहुत घमंड था। अब ये घमंड मैं उसका सभी सोसाइटी वालों के सामने ही तोड़ूंगी। देवकी की पड़ोसन इतना कहकर चुपचाप दीपिका के कमरे के बाहर से ही लौट जाती है। जैसे ही वो घर के बाहर पहुंचती है, तभी सामने उसे देवकी खड़ी हुई मिल जाती है, जिसे देखकर वो देवकी से कहती है, तू मेरे घर में क्या कर रही थी और ऐसे दबे पांव कहाँ भाग रही हो? तुम भी क्या बोलती हो देवकी बहन? मैं तुम्हारे घर तुमसे मिलने आई थी, पूरे घर में देख लिया, तुम तो मिली नहीं। बहू अपने कमरे में आराम कर रही थी, इसलिए मैं चुपचाप चली जा रही थी। कोई खास काम था क्या? हाँ, वो हर साल हमारे सोसाइटी में ना बेस्ट बहू कंपटीशन होता है, उसी के बारे में बताने आई थी। इस बार बहुओं के बीच में रेस कंपटीशन रखा है, देखते हैं कौन जीतता है। देखना क्या है, मेरी बहू ही जीतेगी, देखना तुम, क्योंकि मेरी बहू स्पोर्ट्स चैंपियन जो है। स्पोर्ट्स चैंपियन? वो तो कल पता चलेगा। तुम्हारी बहू भागना तो दूर, तेजी से चल तक नहीं सकती। जब कल सबके सामने तुम्हें ये बात पता चलेगी तो बहुत मजा आएगा, देखते हैं। थोड़ी देर बाद देवकी और उसकी पड़ोसन अपने अपने घर चले जाते हैं और देवकी अपनी बहू दीपिका के कमरे में जाकर अगले दिन होने वाली रेस कंपटीशन के बारे में सब बता देती है, जिसे सुनकर वो परेशान हो जाती है। अगले दिन सोसाइटी के सभी लोग बहुओं का रेस कंपटीशन देखने के लिए इकट्ठा हो जाते हैं और थोड़ी देर बाद रेस भी शुरू हो जाती है। लेकिन नकली पैर की वजह से जैसे ही दीपिका तेजी से भागने की कोशिश करती है, तभी उसका पैर निकलकर साइड में गिर जाता है, साथ ही वो भी जमीन पर गिर जाती है। सभी लोग ही नजारा देखकर दंग रह जाते हैं। तभी उसकी पड़ोसन हंसते हुए देवकी से कहती है, देवकी तू तो कह रही थी ये स्पोर्ट्स चैंपियन है, लेकिन ये तो तेरी नकली पैरों वाली बहू निकली, इसके पास तो पैर ही नहीं है। तूने मेरे बेटे की जिंदगी खराब कर दी। तूने मुझे शादी से पहले क्यों नहीं बताया कि तेरा एक पैर नकली है? पूरी सोसाइटी वालों के सामने मेरी नाक कटवा दी तूने। नकली पैरों वाली लड़की मेरी बहू नहीं हो सकती है। तू एक धोखेबाज लड़की है जिसने मुझे और मेरे बेटे को धोखा दिया। अपनी माँ देवकी और सोसाइटी की सारी औरतों की बातें उनसे कुछ दूर खड़ा प्रशांत सुन रहा होता है, जिसे सुनने के बाद वो सबके पास आता है और दीपिका के नकली पैरों को लगाकर उसे संभालते हुए बोलता है, आप लोगों के अंदर जरा भी इंसानियत नाम की चीज है भी या नहीं? आप लोगों के सामने एक इंसान मजबूर पड़ा हुआ है और आप सब उसकी मदद की जगह आप सब मिलकर उसका मजाक बना रहे, ताना मार मार कर। और माँ, आपसे ये उम्मीद नहीं थी मुझे। बेटा तू नहीं जानता है, ये मेरी बहू नहीं बल्कि नकली पैरों वाली बहू है। इसने हमें धोखा दिया है। माँ, दीपिका ने ना हमें कोई धोखा नहीं दिया है, पहले आप मेरी पूरी बात तो सुनिए। प्रशांत इतना कहकर अपनी माँ को दीपिका के नकली पैर होने की सारी सच्चाई बता देता है, जिससे साबित हो जाता है कि उसने किसी से कोई झूठ नहीं बोला है। जिसके बाद देवकी अपनी बहू दीपिका से अपने गलत बर्ताव के लिए उससे माफी मांगती है, साथ ही अपनी नकली पैरों वाली बहू को दिल से अपना लेती है। रोशनी एक एमएनसी कंपनी में जॉब किया करती थी और अर्जुन नाम के एक लड़के को बेहद पसंद करती थी, जो कि उसी की कंपनी में उसी के अंडर काम करता था। अर्जुन उसका जूनियर था, लेकिन अर्जुन का सारा ध्यान हमेशा ही अपने काम में रहता था, इसीलिए वो रोशनी से उतनी ही बात करता था जितनी जरूरी होती थी। ऐसे ही एक दिन उसकी गर्लफ्रेंड दिया से उसका ब्रेकअप हो जाता है और वो उसे भूलने की कोशिश करता है। तभी उसकी नजर इंस्टाग्राम पर आई एक लड़की के मैसेज रिक्वेस्ट पर पड़ती है। वो उस लड़की से बातें करना शुरू कर देता है और देखते ही देखते वो दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त बन जाते हैं। अर्जुन उसको अपने दिल की सारी बातें बताना शुरू कर देता है। ऐसे ही एक दिन वो समय से पहले ही अपने ऑफिस आ जाता है
और उसको एक बार फिर से दिया के साथ बिताए हुए अपने सारे लम्हे याद आने लगते हैं, जिनको भूलने के लिए वो खुद से कहता है, अर्जुन बेटा, दिया को भूल जा। वो जा चुकी है तेरी जिंदगी से, पर उसको कैसे भूलूं यार, क्या करूं? इतना सब सोचकर वो इंटरनेट पर कुछ देखने लगता है, लेकिन फिर से उसे दिया की याद आने लगती है, जिससे वो एक बार फिर खुद से कहता है, तू आशिक था, तेरा दिल टूटा है, इसलिए तू नेट पर कुछ ऐसा ही देख, जैसे जहर जहर को काटता है वैसे ही दर्द दर्द को काटेगा। इतना सोचकर वो एक वीडियो देखने लगता है, जिसमें एक लड़की ने बहुत ही खूबसूरत सी साड़ी पहनी होती है और उसकी सेक्सी कमर भी नजर आ रही होती है। वीडियो देखते देखते वो उस वीडियो में ही खो जाता है और उसे देखकर ठंडी आहें भरने लगता है, साथ ही उसकी कमर पर भी हाथ रख देता है। वो ये सब देख ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर उसकी बॉस रोशनी आ जाती है और उससे बोलती है, आज जल्दी ऑफिस आ गए। अच्छा ये बताओ, तुमने मेरा पेन ड्राइव और फाइल देखी है? मैं कल यहीं रख कर गई थी। नो मैम, सच में मैंने कुछ नहीं देखा, मैं एक संस्कारी लड़का हूँ। अर्जुन बॉस है, संभाल खुद को। मुझे नहीं पता, मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने नहीं देखा। ओके ओके, मैं कैबिन में देख लेती हूँ, तुम अपना काम कर लो। इतना बोलकर वो अपने कैबिन में चली जाती है। तभी अर्जुन जल्दी से अपने इंस्टाग्राम वाली दोस्त रिया को फोन करता है और उससे बोलता है, रिया यार, मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरी बॉस की कमर, मेरी बॉस इतनी हॉट है। आज वो साड़ी पहनकर आई थी जिसमें मैंने पहली बार उनकी सेक्सी कमर देखी। सच में मेरी बॉस तो कमाल है, मेरी बॉस तो दिया से भी हॉट है। कैसी बातें कर रहा है तू? अपनी बॉस की कमर देख रहा था? तू ऐसा है? छी। तू कह तो ऐसे रही है जैसे अपनी बॉस की नहीं, तेरी कमर की बात कर रहा हूँ। हाँ ठीक है, कमर तो देख रहा था ना। अर्जुन उसे सारी बातें बताता है। ये सब सुनकर रिया को बहुत अच्छा लगता है कि उसको उसकी बॉस से प्यार हो रहा है। उनको और भी ज्यादा करीब लाने के लिए वो उसे अलग अलग आइडियाज देना शुरू कर देती है। जैसा जैसा वो करने को बोलती है, अर्जुन बिल्कुल वैसा ही करता है। और एक दिन फिर से रोशनी साड़ी पहनकर ऑफिस आती है और अर्जुन की नजर फिर एक बार उसकी कमर पर रुक जाती है। तो वो आज के दिन उसके साथ काम करने के बारे में सोचने लगता है, ताकि वो पूरा दिन रोशनी और उसकी कमर को निहारता रहे। जिसके बाद वो अपना लैपटॉप लेकर और अपनी आंखों पर काला चश्मा लगाकर उसके पास जाकर बैठ जाता है। तभी रोशनी उससे बोलती है, सुबह तक तो तुम्हारी आंखें बिल्कुल ठीक थी, अब कुछ हो गया है क्या? या फैशन के लिए आंखों पर चश्मा लगा कर आए हो? प्रॉब्लम है, और ये प्रॉब्लम दूर से नहीं दिखती, इसके लिए पास आना पड़ता है। क्या कुछ बोला तुमने? नहीं, मैं तो ये बोल रहा था कि मुझे आज आपकी मदद की जरूरत है। आपसे कुछ पूछ कर करना है। क्या करना है? काम करना है, तो मैं यहाँ आपके बगल में बैठ जाऊँ? इतना बोलकर अर्जुन वहाँ पर अपना काम करने लगता है। तभी अचानक वो जानबूझकर अपना पेन नीचे गिरा देता है, जिससे वो नीचे से ऊपर तक रोशनी को पूरा देख सके। लंच टाइम में वो अपनी दोस्त रिया को फिर से फोन करता है और उसे सारी बात बताता है। शाम को रोशनी अपने घर चली जाती है और सोचती है, अर्जुन को जब पता चलेगा कि मैं ही रिया हूँ, मैं ही उसकी दोस्त हूँ और उसका प्यार और बॉस भी मैं हूँ, तो उसका क्या रिएक्शन होगा। इतना बोलकर वो मिरर में खुद को देखते हुए अर्जुन के पास होने के बारे में सोचती है, जिसमें अर्जुन उसकी कमर में हाथ डालता है और उसे अपने करीब खींच लेता है। जिसके बाद वो सबसे पहले उसे फोरहेड किस करता है, तो वहीं उसके लिप्स पर भी किस करने लगता है। जहां एक तरफ वो ये सब कुछ सोच रही होती है कि तभी उसके पास अर्जुन का कॉल आ जाता है और एक बार फिर से वो रिया बनकर उससे बातें करती है और उससे कहती है, क्या यार, अब तो इतने दिन हो गए हैं, तेरी बातों से तो मुझे लगता है कि तेरे बॉस भी अब तुझे पसंद करने लगी है। तू एक काम कर, उसको डिनर के लिए ऑफर दे, ये सही मौका है, उसकी नजरों में छा जाएगा। रिया की बात मानकर अर्जुन अगले दिन काम के बहाने रोशनी को डिनर के लिए बोलने की कोशिश करता है, लेकिन बोल नहीं पाता। मगर रोशनी उससे कहती है, मुझे लगता है तुम कुछ बोलना चाहते हो, अगर कुछ बोलना है तो बोल सकते हो। नहीं, कुछ नहीं बोलना, बस ये फाइल्स देने आया था। अच्छा सुनो,
अगर आज तुम फ्री हो तो डिनर के लिए चले ऑफिस के बाद। कभी कभी काम के बाद ना घूम लेना चाहिए। तो तुम फ्री हो? और आज मैं तुम्हें बता ही दूंगी कि मैं ही तुम्हारी बॉस हूँ और मैं ही रिया हूँ और मैं ही तुम्हारा प्यार हूँ। डन, आज रात 8 बजे। ये बोलकर वो खुशी से पागल हो जाता है और एक बार फिर से रिया को थैंक्स बोलने के लिए उसे कॉल करता है और पहली बार उससे कहता है, तुम बहुत अच्छी हो। यू आर वेरी लकी फॉर मी। मैं तुम्हें बस एक बार देखना चाहता हूँ। तुम्हें नहीं पता, तुम उस समय से मेरे साथ थी जब कोई नहीं था। अगर तुम नहीं होती तो मुझे कभी रोशनी नहीं मिल पाती, क्योंकि मैं दिया को भूल ही नहीं पाता। मैं रोशनी से मिलने से पहले एक बार तुमसे मिलना चाहता हूँ और तुम्हारी भी सेक्सी कमर देखना चाहता हूँ, जिसके लिए तुमने मुझे इतना डांटा था। मुझसे? अरे रोशनी पर फोकस करो, मुझसे फिर कभी मिल लेना। वैसे भी मैं कुछ दिनों के लिए दादू के पास जा रही हूँ तो मिल नहीं सकती। रिया उसको बहाने मार देती है और अगले दिन अर्जुन ऑफिस के बाद रोशनी के साथ डिनर के लिए जाता है, जहाँ रोशनी एक बहुत ही सेक्सी सी साड़ी पहन कर आती है। लेकिन सबसे पहले इस बार वो रोशनी को रिया के बारे में बता देता है, यहाँ तक कि उससे अपने दिल की बात भी नहीं बोलता और रिया से बात करवाने के लिए वो कॉल लगाता है, जिस पर रोशनी का फोन बजता है और रोशनी जल्दी से फोन काट देती है। ये सब देखकर अर्जुन को उस पर डाउट होता है कि रिया और रोशनी कहीं एक ही इंसान तो नहीं है। जिसके बाद अर्जुन तुरंत रोशनी का फोन लेकर खुद को कॉल करता है, जिससे सब कुछ साफ हो जाता है। थोड़ी ही देर के बाद वो फोन में कुछ फोटोज देखता है जो कि अर्जुन की ही होती है। उन फोटोज को रोशनी ने बड़े ही संभाल कर अपने फोन में रखा होता है। ये सब देखकर अर्जुन रोशनी से बोलता है, मुझे धोखा दे रही थी इतने दिनों से। रिया और रोशनी तुम ही हो। ऐसा क्यों किया तुमने? क्या मिला मेरे साथ इतना गंदा मजाक करके? क्यों मेरे टूटे दिल के साथ खेलना चाहती थी? ऐसा नहीं है अर्जुन, मैं तुमसे तब से प्यार करती हूँ जब से तुम ऑफिस में आए हो। बस कभी बोल नहीं पाई, हिम्मत ही नहीं हुई, इसलिए तुमसे ऑनलाइन बात करती हूँ। सोचा दोस्त बनकर तुम्हारा सुख दुख बांट सकूं, इसलिए मैंने ये सब किया। ये सब सोचकर अर्जुन अपनी आंखें बंद करके अपने दिल पर हाथ रखकर सोचता है कि आखिर उसने सच में किससे प्यार किया था। तो उसे पता चलता है कि उसे रोशनी से नहीं बल्कि उस सेक्सी कमर वाली लड़की से प्यार हुआ था। असली प्यार तो वो रिया से करता है, जिसको अब तक वो समझ ही नहीं पाया था। ना कभी उसने उसे देखा था, लेकिन फिर भी वो उससे अपने दिल की सारी बातें शेयर करता था, कुछ भी उससे नहीं छुपाता था, जो आज तक उसने कभी अपनी एक्स गर्लफ्रेंड दिया को भी नहीं बताई थी। रोशनी उदास होकर वहाँ से जा ही रही होती है कि तभी अर्जुन उसकी कमर पर चूटी काटकर उसको रोक लेता है और अपने दिल की बात बताकर हमेशा के लिए उसे अपना लेता है, लेकिन रिया के रूप में। और कुछ ही समय के बाद वो दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं और खुशी खुशी अपनी जिंदगी में रहने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।